राहुल गांधी ट्रैक्टर पर बैठकर संसद की तरफ चलते हैं तो इसे पार्टी का किसानों के समर्थन में बड़ा कदम कहा जाता है। लेकिन तब किसानों से ही किया गया 3 साल पुराना वादा याद करिए। हमारा पहला कदम किसान का कर्जा माफ करने का होगा और हमने कहा था, भाषण में मैंने कहा था कि आप 10 तक गिनना, 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ करेगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 छोड़िए, राजस्थान में सत्ता हासिल किए 2 साल 8 महीने बीतने जा रहे हैं। राजस्थान के किसानों के हाथों में कर्ज न चुकाने पर बैंक की तरफ से आया कुर्की का नोटिस है। और हकीकत, कौन किसान कौन सा कर्जा पर पहुंच गई। दस तक गिनना, 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ करेगी। हमने ऋण माफ करने की बात की तो जो बैंक हमारे अधीन है, राजस्थान सरकार के अधीन है, उन्हीं बैंकों का ऋण माफ करने की थी। यानी किसानों की कर्ज माफी का वादा चुनावी रैलियों में कंडीशन अप्लाई के उस छोटे से स्टार के साथ होता है, न जो दिखाई देता है न सुनाई देता है। और वादों पर एतबार करने वाले किसान के सिर पर कर्जा रहता है, हाथ में बैंक से आया कुर्की का नोटिस। जयपुर में किसान राम गोपाल जाट ने 2 बार में 9 लाख कर्ज लिया, 5 साल में 6 लाख का सिर्फ ब्याज भरा और अब बैंक ने 13 लाख रुपए भरने के लिए कुर्की वाला नोटिस भेजा है। तो फिर कहां गया कर्ज माफी का वो वादा जिसके बदले दावा हुआ कि किसानों का कर्ज तो माफ हो चुका। बोल रहे हैं भाई, या तो पैसे जमा कराओ, नहीं आपको कुर्की होगी, आपकी जमीन की कुड़क होगी। ये नोटिस दिया 6 महीने की 4 तारीख को। राजस्थान के किसानों पर 1,20,979 करोड़ रुपए का लोन बाकी है। तो फिर क्या दिल्ली में ट्रैक्टर सिर्फ दिखावे के किसान प्रेम वाले डीजल से चलाया गया? क्योंकि गंगाराम का 8 लाख का कृषि कर्ज ब्याज लगाकर 14 लाख का हो गया और माफी कर्ज वाली कहीं से आई नहीं। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक लोन लेने वाले छोटे किसानों के पास भी बैंक का नोटिस पहुंचता है। सरकार बनने से पहले घोषणा की गई थी कि किसानों के लोन माफ़ किए जाएंगे। सरकार का दावा है कि हमने ज़्यादातर किसानों के लोन माफ़ कर दिए हैं, लेकिन भूमि विकास बैंक और सहकारी बैंकों को छोड़कर कमर्शियल बैंकों के लोन माफ़ नहीं हुए हैं। अभी भी बैंक किसानों को परेशान किए रहते हैं। कॉमर्शियल बैंक का आज दिन तक कोई लोन माफ़ नहीं हुआ मेरी निगाह में। कब लिए थे, कितना लिए थे? क्या 2016 में लिए थे 3 लाख रुपए। आज दिन तक न तो कोई ब्याज माफ हुआ न कोई मूल माफ हुआ। आप सोचेंगे क्या राहुल गांधी, अशोक गहलोत ने किसानों से झूठ बोला है? समझ लीजिए, विधानसभा चुनाव में किसानों की कर्ज माफी का वादा करने के बाद सत्ता मिली तो कांग्रेस ने राजस्थान में 2 दिन में ही कर्ज माफी का ऐलान भी कर दिया था। लेकिन सिर्फ भूमि विकास बैंक और सहकारी बैंक से कर्ज लेने वाले छोटे छोटे किसानों का पैसा माफ हुआ। दावा है कि ऐसे किसान सिर्फ 5% होते हैं, जबकि 95% किसान सरकारी या प्राइवेट बैंक से कर्ज लेते हैं। तो जब संवाददाता शरद कुमार ने सहकारिता मंत्री को उन्हीं 95% किसानों की याद दिलाई तो जवाब किसानों के जख्म पर न मकवाला मिलता है। किसी बैंकों की बात ही नहीं की थी। हम आज मैं कहता हूँ मैं 100 करोड़ दान करूँगा तो 100 करोड़ जो मेरे पास है वही तो मैं दान करूँगा। मैं कोई टाटा बिरला की दौलत तो बांट नहीं सकता हूँ। हमने ऋण माफ करने की बात की तो जो बैंक हमारे अधीन है, राजस्थान सरकार के अधीन है, उन्हीं बैंकों का ऋण माफ करने की थी। ऐसी ही सियासी धोखेबाजी के कारण हाथ में कुर्की का नोटिस लिए खड़े किसान याद करते होंगे साहिर लुधियानवी की वो लाइन जिसमें लिखा था, अपनी गरज थी तो लिपटना कबूल था, अब हम मना रहे हैं तो मानते नहीं, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं।